नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने इस वीडियो पे क्लिक भी किया है, तो इसका मतलब है आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में जानते हैं। प्रोबेबली आप खुद इस बीमारी से रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया इस बीमारी से जूझ रहे होंगे या फिर आपका कोई बहुत ही करीबी इस दर्द से लड़ रहा होगा। हमें ये बीमारी 2013 से है और 2014 में पहली बार हमारा डायग्नोसिस हुआ था। उस पॉइंट से लेके आज तक इस बीमारी ने एक अभिशाप की तरह धीरे-धीरे हमारी ज़िंदगी को स्लो पॉइज़न किया है। 2020 के बाद से हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई। ऐसा कोई भी बॉडी का जॉइंट नहीं बचा था जिस पे इस बीमारी ने अटैक नहीं किया, इन्फ्लेमेशन नहीं किया। एक भी जॉइंट ऐसा नहीं बचा था कि जिस पे पेन नहीं था। और उस कंडीशन को और वो धीरे-धीरे और एग्रावेट हुआ और 2022 तक 22 की शुरुआत में एक ऐसी स्थिति पे हम पहुंच गए थे जहां हमारे लिए उठकर डॉक्टर के पास जाना भी पॉसिबल नहीं था। और हमारे कंडीशन को देखकर हमारे रियूमेटोलॉजिस्ट ने यही कहा था कि उनके पास और कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा है अपार्ट फ्रॉम एक बायोलॉजिक इंजेक्शन जिसका नाम है रिटुक्सिमैब। पर उसके लिए भी चैलेंज थी, स्पेसिफिकली इन माय कंडीशन, क्योंकि बीमारी से लड़ते लड़ते हमारी बॉडी ने बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर दिया था और हम ऑलमोस्ट 10 केजी अंडर वेट थे। 37 केजी आई वाज। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर भी हेजिटेंट थे कि रिटुक्सिमैब हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर भी पाएगी या नहीं, और वो एक ट्रायल के तौर पर हमें देने के बारे में सजेस्ट कर रहे थे। पर हमें ऑलरेडी इस मेडिसिन के बारे में पहले से पता था। आई न्यू कि अगर ये मेडिसिन हम लेते हैं, अगर ये इंजेक्शन देते हैं तो कुछ महीनों के लिए हाँ ऑब्वियसली हमें रिलीफ मिलेगी, पर प्रोलॉन्ग टाइम में ये डैमेज करेगा, क्योंकि ये वन टाइम इंजेक्शन नहीं है, एवरी 6 मंथ्स इसको लगाना पड़ता है। जहाँ भी हमने पढ़ा है, जिसने एक बार रिटुक्सिमैब लिया है उसको बार बार भी वो लगाना पड़ता है और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंड आई न्यू कि एक बीमारी हमें है, हम और ज़्यादा बीमारी को अपने बॉडी में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि अगर ये दवाई हम नहीं लेंगे तो हो सकता है कि कुछ और हो जाए हमारे साथ, पर फिर भी हम नहीं लेंगे। तो हमने अपनी ज़िंदगी का एक ड्रास्टिक डिसीजन लिया, हमने मना कर दिया इस इंजेक्शन को लेने से। पर क्योंकि हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, 2022 के मार्च तक अ, हमें समझ आ गया था कि अगर हमने कुछ किया नहीं, अगर हम बस ऐसे ही दिन काटते रहें, तो आई विल डाई। आई मीन मतलब वो बीमारी हमें पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। तो इट विल डेफिनिटली डैमेज मी एंड इट विल प्रोबेबली लीड मी टुवर्ड्स डेथ। पर बिना मेडिकेशन के, बिना दवाई के उस वक़्त हमारी जैसे कंडीशन चल रही थी, हमें बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि अगर अगर हमें कुछ और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला, तो माय लाइफ विल नॉट बी आई वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। मतलब 2022 तक हम आई डिडंट थिंक कि 2022 भी हम कंप्लीट कर पाएँगे। हमें ये पता था। हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम कंघी नहीं कर पाते थे, हमने अपने बाल कटवा लिए थे, क्योंकि हम कंघी नहीं कर पाते थे, हम ब्रश नहीं कर पाते थे, हम चाय का कप उठाकर पी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते थे। हमें हमेशा वॉशरूम जाने के लिए भी किसी की मदद की ज़रूरत होती थी। ये कंडीशन थी 2022 में हमारी। अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप में से कोई आपने किसी को ऐसे देखा है या तो फिर आप बहुत सालों से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, तो शायद आपको पता होगा। अगर कोई मेडिसिन नहीं चलता है, बॉडी बिना किसी मेडिकेशन के रहता है, तो ये कंडीशन हो जाती है। 2, 3, 4 दिन के अंदर ऐसी कंडीशन बन जाती है, और हम तो 2021 से इसको झेल रहे थे। इसीलिए हमें इतना वेट लॉस हुआ। ऐसे कंडीशन से जब इंसान गुज़रता है तो वहाँ उसके पास और कोई मोटिवेशन नहीं था। हालाँकि हमारा दिमाग हमेशा काम करता था और वो हर वक़्त कुछ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पीछे था। क्योंकि हमें पता था कि कुछ ऐसा है जो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो प्रोबेबली हमें पता नहीं चला। कुछ अलग हो रहा है हमारी बॉडी में, दूसरों से अलग। और हमें अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया तो हो सकता है कि हम इससे बाहर आ जाएँ। हम ईश्वर से बस वही प्रार्थना करते रहें कि हमें कुछ ऐसा इशारा दीजिए, कुछ ऐसा ऐसा
ऐसा कुछ मिले, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिले जिससे कि हम इसको टर्न कर सके, इस एपिसोड को टर्न कर सके। और सच में हमें मिला ना, हमें दोबारा सीमा उमाशंकर के वीडियोस मिले। दोबारा इसलिए क्योंकि सीमा उमाशंकर के वीडियो हमने पहली बार देखा था 2020 में। हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए थे उस वीडियो को देखकर। सब कुछ जानना चाहते थे, सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे, पर हमारे फैमिली में एक मिसहैप हुआ। हमारी मॉम का हेल्थ अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उसी चीज़ों में हम उलझे हुए थे और अपने हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाए। इसी वजह से हमारा डैमेज इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो 2022 में जब मदर की कंडीशन थोड़ी सही थी और हम पूरी तरह से डैमेज हो गए, उस वक्त दोबारा हमने सीमा उमाशंकर के वीडियोस को सर्च किया और तब तक उनके बहुत सारे वीडियोस आ चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना खुद का एक चैनल ओपन किया, उनका एक व्लॉग था जहाँ पे उन्होंने अपने डाइट प्लान्स और सब कुछ शेयर किया था, लेकिन वो सब ऑब्वियसली उसको सबको खरीदना पड़ता था। और बहुत सारे लोग उनके प्रोग्राम्स में एनरोल कर चुके थे, तो उनके सक्सेस स्टोरीज वो शेयर करने लगी थी। तो ये सब देखकर हम बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे कि ऑब्वियसली अगर सीमा उमाशंकर जी इतने टाइम से खुद अगर ठीक है और अगर वो दूसरों को, दूसरे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस से जूझने वाले लोगों को मदद कर रही हैं, तो दैट मीन्स कि उनका ये जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर रहा है। दैट वाज द इंडिकेशन आई रिक्वायर्ड। जैसा हमने कहा था कि एक इशारा चाहिए था हमें कि कुछ एक अल्टरनेटिंग चीज़ है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता चल रहा था। और सीमा उमाशंकर के इस प्रोग्रेस को देखकर हम मोटिवेटेड थे। हमें लगा कि हाँ, उन्होंने जो किया है हमको वही करना है। तो आई ट्राइड कि ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनके सारे जो वीडियोस हैं उनको हम बार बार देखते रहे और हमें पता चला उनके इंस्पिरेशन के बारे में, मिस्टर क्लिंट पैटिसन के बारे में। क्लिंट पैटिसन का पैटिसन प्रोग्राम जो कि उन्होंने 2012 में शुरू किया था। हम 2013 में 13 से हमें ये बीमारी है, 2014 में हम डायग्नोस्ड हुए थे। हमें पैटिसन प्रोग्राम के बारे में कभी पता ही नहीं था। अगर तब हमें पता चल जाता तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती। एनीवे, हमने पैटिसन प्रोग्राम के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हासिल की और देखा कि वो सिमिलर ही है, सब कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर था। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता चला वो था सात्विक मूवमेंट। सुभा जैन का जो चैनल है, सात्विक मूवमेंट चैनल से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। इन लोगों के बहुत आभारी हैं हम। अगर इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस यूट्यूब के थ्रू शेयर नहीं किया होता फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज हम जिस कंडीशन में है 2024 में, 2022 में हम बेड रिडन थे। हमें लगा भी नहीं था कि हम ज़िंदा बचेंगे और 2024 में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं दैट आई एम कंप्लीटली रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेन फ्री। हम केयर ही नहीं करते इस बीमारी के बारे में। जी हाँ, हम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं क्योंकि ये बीमारी हमारा नंबर 1 एनिमी है। आई लुक एट इट लाइक एन एनिमी और हम एक वॉरियर की तरह इसके साथ लड़ते हैं रेगुलरली। तो हमें इस बीमारी से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पेन फ्री है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेन नहीं है, दर्द है। जो डैमेज हुआ है इस बीमारी की वजह से, जो डैमेज हुआ है वो धीरे-धीरे रिपेयर हो रही है। ये जो उँगलियाँ जो पूरी टेढ़ी हो चुकी थी, अब वो धीरे-धीरे सीधी हो रही है। तो जैसे हड्डी टूटने पे दर्द होता है, वो हड्डी टूटे हुए हड्डियाँ जब जुड़ती है तब भी दर्द होता है। तो इसी तरह से ये जो अभी हैंड का कंडीशन धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहा है, हम दोबारा लिख सकते हैं, हम दोबारा गिटार बजा सकते हैं, हम दोबारा टाइप कर सकते हैं। ये जो सारी कंडीशंस हो रही हैं, इनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी एक पेन है जो कि पॉजिटिव पेन है। हम इसको पॉजिटिव पेन बोलते हैं और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो पेन था, जिसके बारे में हम कभी समझ ही नहीं पाते थे कि वो पेन क्यों है, वो 24/7 का जो पेन था, वो अब नहीं है। कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है हमारे शरीर में और इसका प्रूफ है MyESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आपको भी पता होगा, हर बार ब्लड टेस्ट करते हैं तो ESR चेक करना पड़ता है और अभी हमारा ESR जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है और इसके लिए हम कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते। तो इस कंडीशन में हम पहुँचे इन 3 लोगों की वजह से, सीमा उमाशंकर, उनके सोर्स, उनके इंस्पिरेशन क्लिंट पैटिसन और सुभा जैन, मतलब सात्विक मूवमेंट चैनल। इनकी वजह से हम आज इस जगह पे आए हैं। तो अपनी इस रिकवरी की जर्नी को हम शेयर करना चाहते हैं। ये रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती हमें
लेकिन हमारे अपने पर्सनल चैलेंजेस थी। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट कल्प्रिट जो हमारी ज़िंदगी में है वो है हमारा अंडरवेट होना। मतलब 10-12 केजी अंडरवेट हो जाना, 36-35 केजी का होना। उसकी वजह से ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज़ किया हमने अपने आप के ऊपर, उससे हम और ज़्यादा वेट लॉस कर चुके थे और हमने मतलब और डैमेज होना इनेविटेबल था। वो हमें पता था, शुरू करने से पहले ही पता था कि अगर बाय चांस हम 30 केजी पे पहुँच गए, तो माय बॉडी विल डैमेज, और वो हुआ था। वो हुआ था, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी हम कैसे लड़े, कैसे हमें क्या मोटिवेशन थी? क्या मोटिवेशन थी जिसने हमें बोला कि नहीं, लड़ते रहो, फाइट करते रहो, इम्प्रूव होगा। वो एक ही कंडीशन था, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेन कम हो जाना। उसी की वजह से, उसी मोटिवेशन की वजह से हम आगे बढ़ पाए और इन सारे चैलेंजेस को एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने ओवरकम किया। हम यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो सीरीज़ को देखते रहिए।